रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। निगरां वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इंतखाबात में पीटीवी का अहम किरदार है। पीटीवी पर तमाम सियासी जमातों को यकसा कवरेज की फराहमी होनी चाहिए। निगरां सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में ब्रेस्ट कैंसर और डेंगू के बारे में आगाही सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इस मौका पर वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद, प्रोफेसर मजीद, प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नौरीन अकमल, फैकल्टी मेंबरान और तलबा तलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। निगरां सूबाई वजीर सेहत ने आगाही सेमिनार के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि माशरे में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आगाही फैलाना बहुत अहम है। ब्रेस्ट कैंसर का बर्डन वेस्ट से ईस्ट में मुंतकिल हो चुका है। पाकिस्तान में जिनियाती बीमारी की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब उनका कहना था कि डेंगू दुनिया में 200 साल पुरानी बीमारी है। पाकिस्तान में पहली बार डेंगू का वायरस बलोचिस्तान में आया था। हमें डेंगू के इलाज के लिए भी गाइडलाइन को रिव्यू करना होगा। लेस्को में बिजली चोरी में सहूलत कारी करने पर मीटर रीडर को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। चंद रोज कबल चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की खसूसी हदायत पर असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन GOR सब डिवीजन की ज़ेर निगरानी गड़ी शाहू के इलाके में खसूसी ऑपरेशन किया गया, जिसमें लेस्को की डायरेक्ट सप्लाई के अलावा मीटरों को भी चेक किया गया। इस दौरान 2 मुल्जिमान बिजली चोरी करते पकड़े गए। SDO GOR के मुताबिक मुल्जिमान ने मीटर रीडर अदनान हमीद की मिलीभगत से मीटर टेम्पर किया। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन की जनरल कौंसिल की हल्फ बर्दारी की तकरीब, जिसमें सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक, ट्रांसपोर्ट एंड माइंस एंड मिनरल्स इब्राहिम हसन मुराद ने खुसूसी शिरकत की। सूबाई वजीर के 9 मुंतखब मेंबरान को मुबारकबाद और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात। उनका कहना था कि पूरे पंजाब से आए स्कूल लीडर्स को लाहौर में खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान की तकदीर सिर्फ शोबाए तालीम ही बदल सकती है। दूसरी जानिब इब्राहिम हसन का कहना था कि उम्मीद करता हूँ कि नए ओहदेदारान एजुकेशन सेक्टर की इखलास से खिदमत करेंगे, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में इत्मीनान की फ़ज़ा कायम रखेंगे। पुलिस का मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद में एलानात का सिलसिला शुरू। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए दी जाने वाली मोहलत में चंद घंटे बाकी रह गए। आप हज़रात को मतलब किया जाता है कि ऐसे तमाम अशख़ास जिनके पास इस मुल्क पाकिस्तान में ठहरने की कोई दस्तावेज़ात मंजूर शुदा नहीं है, वो रज़ाकाराना तौर पर अपने अपने ममालिक को लौट जाएँ। बसूरत दीगर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दी गई डेडलाइन ख़त्म होने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को डिपोर्ट करने का खत्मी फैसले को मद्देनजर रखते हुए जैकाबाद पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। SSP सैयद आमिर अब्बास, डिप्टी कमिश्नर, डिवीजनल डायरेक्टर और FIA ने गैर मुल्की शहरियों के लिए बनाए गए कैंप का दौरा किया। दौरे के दौरान गैर मुल्की शहरियों के लिए बनाए गए कैंप में बुनियादी सहूलियात, सिक्योरिटी, लाइटिंग, जनरेटर, नादरा वेरिफिकेशन, रिहाइश के मुतल्लिक किए गए इंतजामात का जायजा लिया गया और मजीद इंतजामात बेहतर करने के लिए मुतल्लिक़ अफसरान को हदायत दी गई। चूनिया में चोरी की वारदात, नामालूम चोर 2 लाख रुपए, 5 तोला सोना, लैपटॉप और दीगर अशिया लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज स्पेशल टीवी ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है इत्तला मौसूल होते ही थाना सिटी पुलिस ने जाए वारदात पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। जी, मैं ये मोहल्ला ज़ीराबाद का रहायशी हूँ। मोहम्मदी चौक में हमारा घर है। तो हम लाहौर गए हुए थे, तो हमारी वालदा का मतलब ऑपरेट है, तो उनका इलाज हो रहा है। तो ये छोटे बहन भाई थे, ये चाचू घर सोए हुए थे। तो रात 4 बजे का टाइम था, चोर आए हैं। हमने CCTV में देखा है 4 बजे का टाइम था। पिछले दरवाजे से वो एंटर हुए हैं, तो ताले वगैरह तोड़े हुए हैं, लोगों के अंदर सामान सारा बिखरा हुआ है। 2 लाख हमारी नकदी रकम थी, 5 तोला सोना था, 15 तोले हमारी चांदी थी, 2 अदद लैपटॉप हैं कीमती और 3 अदद घड़ियाँ हैं कीमती जो चोरी हैं। अभी तक हमें ये मालूम हुआ है, बाकी पुलिस ने कहा किसी चीज़ को टच वगैरह नहीं करना। तो जैसे फिर आगे और होगा तो वो भी हम दरख्वास्त में इंशाल्लाह देंगे। दूसरी जानिब सादिकाबाद के नवाही इलाके थाना अहमदपुर लमा की हदूद में चोर डाकू बेलगाम। रातें ठंडी होने की वजह से चोर डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाने लगे। चोरों को वीडियो में वाज़िया देखा जा सकता है। घर वालों के जाग जाने पर भाग जाने में कामयाब हो गए।
अहल इलाका का कहना था कि चोर वीडियोस में वाज़ेह आने के बावजूद पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम नजर आती है। अहल इलाका का मुतालबा है कि चोरों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कनकोट में 3 दिन पहले मेडिकल स्टोर पर नकली और एक्सपायर अद्वियात चलाने के खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर की जानिब से मेडिकल स्टोर सील करके जुर्माना आयद कर दिया गया। मेडिकल स्टोर 3 दिन से बंद होने की वजह से मुख्तलिफ अमराज में मुबतला मरीज अद्वियात के लिए परेशान नजर आने लगे। जिला इंतजामिया मेडिकल माफिया के आगे बेबस शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि 3 दिन से बंद मेडिकल मालिकान के खिलाफ नोटिस लेकर उनको मंसूख किया जाए और मरीजों को मरने से बचाया जाए। गुलाब देवी टीचिंग हस्पताल में अल अलीम मेडिकल कॉलेज और गुलाब देवी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के ज़ेरे एहतमाम सालाना स्पोर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात के अलावा फैकल्टी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर हामिद हुसैन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर अल अलीम मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आबिद अली हाशमी ने शिरकत की। तकरीब में तलबा तालिबात ने फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती करते हुए फ़लस्तीनी परचम लहराते हुए खूबसूरत मार्च पास्ट का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के कौमी तराने पढ़ने के बाद मुल्क की सलामती की दुआ की। फ़लस्तीन की आज़ादी की दुआ के साथ तकरीब का इख्तिताम किया गया। जंग में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से करवाए जाने वाले अदबी मुकाबला जात की तकरीब तकसीम इनामात जिला कौंसल हाल में मुनक़िद हुई, जिसमें पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालिबात को एजाज़ी शील्ड तकसीम की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इमरान गुल की इस रिपोर्ट में। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानब से तहसील लेवल पर अदबी मुकाबला जात करवाए गए, जिसमें पोजीशन हासिल करने वाले तालिबे इल्मों की हौसला अफजाई के लिए शील्ड तकसीम करने की तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मोहम्मद सरवर, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के आला अफसरान, तुलबा और उसातिज़ा ने शिरकत की। मोहम्मद सरवर ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तालीम के फरोग के लिए खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। किरत से लेकर आगे स्पीचेस तक जो है ये इनामात दिए जा रहे हैं, तो साथ साथ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में ये जो लोग हिस्सा अपना डाल रहे हैं, अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ और शाबाश देता हूँ और मज़ीद इनको ताकीद करता हूँ कि बच्चों को जहाँ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, बच्चों को स्कूलों में लाएं और स्कूलों में दाखिल करें, उनको पैफ के ज़रिए, दूसरे स्कूलों के ज़रिए, प्राइवेट गवर्नमेंट के ज़रिए जो है तालीम की रोशनी से आरास्ता करें। पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात सलाहियतों को उजागर करने के मौके फराहम करने पर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मशकूर नजर आए और मुल्क को कौम का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़म भी दिखाई दिए। मैंने नात में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और मुझे यहाँ पे ट्रॉफी मिली है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, आज मुझे इनाम मिला है। इसी तरह आप लोग भी करें कि फर्स्ट पोजीशन हासिल की करें। मैं कहती हूँ कि ये प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि इससे बच्चों की हौसला अफजाई होती है। मैंने थर्ड पोजीशन हासिल की है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे कंपटीशन होते रहें कि जिससे हमें हौसला अफजाई मिले। मैंने इस मुकाबले में सेकंड पोजीशन हासिल की है और पंजाब एजुकेशन की तरफ से इस तरह के होने चाहिए प्रोग्राम जिससे हमारी हौसला अफजाई हो सके। दिल की अथाह गहराइयों से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन सिस्टम का शुक्रिया अदा करती हूँ। आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि इस प्लेटफॉर्म पर आकर हमें कामयाबी का मौका मिले और हम अपने स्कूल का, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। अदबी मुकाबला जात से जहाँ तालिबे इल्मों में खुद एतमादी बढ़ती है, वहीं मालूमात में भी बेपनाह इजाफा होता है। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, जंग। मकबूजा जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर इमरान अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल मोदी के ज़ेरे क़यादत भारतीय हुकूमत के दावों के बरक्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। अगर मकबूजा इलाके की सूरत हाल मामूल के मुताबिक होती तो जम्मू कश्मीर में अब तक इंतखाबात हो चुके होते। सोने की फी तोला कीमत में 900 रुपये इजाफा हो गया। ऑल